निकम्मा इंसान धरती पर भार स्वरूप है। वक्त था कि ठहर सा गया था, रात थी कि गहरा रही थी। फूल तोहफों मोहब्बतों का सिलसिला था कि थमता नहीं था। अजीब सा नशा छाता जा रहा था। पार्टियां तो मेहरा साहब के यहाँ आए दिन होती ही रहती थी, परंतु आज की पार्टी बेहद खास है। ये पार्टी अनुराग, मेहरा और आकृति की 25वीं सालगिरह की पार्टी है, परंतु आकृति को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये पार्टी उसी की शान में दी जा रही है। सफ़ेद लिबास और सफ़ेद मोतियों की ज्वेलरी में लिपटी आकृति भीड़ से अलग थलग खड़ी। उसके चेहरे पर ना ही सुखी वैवाहिक जीवन गुजार लेने का उत्साह, ना ही उमंग, बल्कि एक टीस सी है, एक पीड़ा की जिंदगी के ये अनमोल 25 वर्ष यूं ही बेईमानी से बीत गए। इन 25 वर्षों में अपनी इन महलनुमा कोठी में अपने मन लायक एक कोना भी नहीं तलाश कर पाई। मन लायक कोना नहीं तलाश कर पाने का मलाल और भी गहरा हो गया जब उसके घर से बाहर पैर निकालते ही अनुराग का विश्वास भी उसके प्रति डगमगाने लगा। क्या इतने सालों में अनुराग के दिल में भी एक कोना निश्चिंत नहीं कर सकी? वह पार्टी खत्म होने को थी। लोग एक बार फिर से सुखी वैवाहिक जीवन की दुआ देते हुए निकलते जा रहे थे। आकृति बेडरूम में आकर कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। अनुराग तो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए, परंतु आकृति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे याद आ रहा था क्लब में कई बार उन दोनों को बेस्ट कपल के खिताब से नवाजा गया था। जब एक ही बिस्तर पर लेटे पति को पत्नी के मन की थाह ना हो, उसके मन में कैसा द्वंद्व चल रहा है, इससे अनजान पति खर्राटे भरने लगे। तब कैसे वे सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी हो सकते हैं? समय दर समय बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, परंतु हमारे यहाँ कुछ एक चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। उनमें से एक है औरत की हैसियत। कहने के लिए वो भले ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाए, परंतु घर के अंदर एक देह से ज्यादा कुछ नहीं है। आदर्श भारतीय परिवार में एक छत के नीचे एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी पति पत्नी कितने बेगाने हो जाते हैं, कितना उबाऊ होता है साथ रहना। साथ ही कितना कठिन है, बंधनों को तोड़ना। टूट भी कैसे सकता है? उसका नाम समाज में पति की बदौलत ही है। 2 जवान होते बच्चों, बरखा और हर्ष की माँ है वो। सब कुछ इतना सुव्यवस्थित कि कहीं भी दरकने का निशान तक नहीं। महज इन छोटी छोटी सी ख्वाहिशों के लिए बंधन तोड़ देना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। लोगों की नज़र में ये इच्छा छोटी जरूर है, परंतु उसकी नज़र में नहीं। वो तो पैदा ही हुई इसी सपने को लेकर, अपना मुकाम, अपना वजूद हासिल करने का सपना। बीते हुए पल चलचित्र के समान आंखों के सामने तैर गए। शादी से पहले मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान मेहरा इंडस्ट्रीज में उसके ट्रेनिंग की थी। एक मीटिंग के दौरान अनुराग के पिता ने कब उसे अनुराग के लिए पसंद कर लिया, उसे पता भी नहीं चला। जानकारी तो तब हुई जब इतने बड़े घर से खुद चलकर रिश्ता आया। यकीन उसे भी कहाँ हो रहा था। इस घर की बहू बनने से भी ज़्यादा खुशी उसे अपने संवरते करियर के लिए हुई कि अपनी कंपनी को वह ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाएगी, परंतु उसके सपने सपने ही रह गए थे। शादी के बाद विशाल हवेली नुमा घर में कदम रखते ही उसका आत्मविश्वास डगमगा उठा। क्या इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बीच वह अपना वजूद हासिल कर पाएगी? कहीं इस भीड़ में वह खो न जाए। हनीमून से लौटकर सप्ताह भर परिवार के साथ बिताते ही उसे अंदाजा हो गया कि सोसाइटी में एक खास हैसियत रखने वाले मेहरा परिवार की नींव अंदर से कितनी खोखली है। ऊपर से अल्ट्रा मॉडर्न नज़र आने वाले परिवार अंदर से कितने दाकियानूसी विचार के हैं। बस आधुनिकता का चोला पहन रखा है। कुछ ही दिनों में वो आए दिन होने वाली पार्टी, शॉपिंग, गहने, कपड़े से ऊब गई। उसे लगता जैसे उसने सारा दिन यूं ही बिना कोई काम किए बेकार गवा दिया। बचपन में दी गई डैडी की सीख याद आ रही थी कि
हर इंसान को काम करना चाहिए, सार्थक काम। निकम्मा इंसान धरती पर भार स्वरूप होता है, उसे भी कुछ सार्थक काम करना है। अपने आप को साड़ियों जेवरों में नहीं उलझाना है। एक दिन अनुराग को अच्छे मूड में देखकर उसने अपने विचार रख दिए। अनुराग, मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैंने बतौर ट्रेनिंग काम तो किया ही है, क्यों ना अपनी ही कंपनी ज्वाइन कर लूं। अनुराग आंखों में आश्चर्य का भाव लिए उसकी ओर देखने लगे। क्या कहा, फिर से कहना। तुम काम करोगी? डैडी और हम तीनों भाई काफी नहीं हैं कंपनी चलाने के लिए? घर में काम की कौन सी कमी है जो तुम बाहर काम करने की सोच रही हो? घर में मेरे करने के लिए कौन सा काम है? शॉपिंग करने जाओ, पार्टियां ऑर्गेनाइज करो, ना हो तो किटी ज्वाइन कर लो। तुम्हें वही सब करना शोभा देगा जो हमारी मम्मी और भाभियां करती आई हैं। अनुराग, तुम मेरी तुलना अपनी गंवार भाभियों से तो बिल्कुल ना करो, जिनकी जिंदगी में कपड़े जेवर और सजने संवरने के अलावा कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट की डिग्री को यूं ही दीमक चाटने के लिए छोड़ दूं? क्या मेरी भाभियां गंवार हैं जानती हो? बड़ी भाभी अपने शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चोपड़ा की इकलौती बेटी और खुद भी MBBS डॉक्टर है। मंजली भाभी IIT कानपुर की प्रोडक्ट है। बड़ी भाभी डॉक्टर है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आकृति चाहती थी कि उसकी आंखों ने कंपनी को ऊंचाई तक ले जाने के जो सपने देखे थे वो अनुराग की आंखों में भी हो, पर ऐसा कहाँ हो पाया। परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मन मार कर हाउसवाइफ बनकर रह गई वह। उसे लगने लगा जैसे उसका वजूद पानी की तरह हो गया, जैसा बर्तन पाया उसी में ढल गई। परंतु इधर कुछ दिनों से बरखा और हर्ष के हॉस्टल जाते ही एक बार फिर से सोई हुई इच्छा जाग उठी थी। पता नहीं जिंदगी कभी कभी दो राहे पर लाकर क्यों खड़ा कर देती है। इंसान सोचता कुछ है परंतु उसे कार्य रूप में क्यों नहीं परिणत कर पाता। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर जाती है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे उमंग, अधूरे सपने को लेकर इंसान कब तक चल सकता है। यही सोचकर एक NGO ज्वाइनिंग कर लिया। विधवा गरीब महिलाओं को रोजी रोटी दिलाने के लिए उसकी संस्था काम करती थी। बेसहारों को सहारा दिलवाने का सुकून मन के सोने कोने को हरा करने लगा। पर अनुराग बेहद नाराज रहने लगे। पर कभी कभी ये भी महसूस होता कि अनुराग मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। खैर, किसी को भी कुछ पूरा नहीं मिलता, फिर उसके पास तो कहने को बहुत कुछ है। सुखी संपन्न घर गृहस्थी, फिर भी मन खाली सा क्यों है। अब तो लगने लगा है आंखों में जितना आकाश समा जाए, आकाश उतना ही बड़ा होता है। उसके आगे तो सोच और कल्पना ही होती है। मनुष्य बिना रोटी के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वह मात्र रोटी पर भी जिंदा नहीं रह सकता। भूख पूर्ण मृत्यु से कहीं अधिक कष्टकारक होती है। संबंध रहित जिंदगी अब वह और नहीं ढो सकती। बच्चे सेटल हो ही गए, समाज की उसे परवाह नहीं। कल ही इस घुटन से निकल कर वह बाहर चली जाएगी। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह आंखें खुली तो अनुराग को चाय का प्याला लिए अपने सामने खड़े पाया। क्या बात है आकृति, आज बड़ी देर तक सोई? अनुराग, मेरी बातें ध्यान से सुनो। अनुराग ने बोलने से पहले अपनी हथेलियों से उसका मुंह बंद कर एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। खोलो। आकृति, अपने 25वें सालगिरह का गिफ्ट खोल कर देखो। तुम्हारे नाम से ले लिया गया NGO जिसे तुम खुद चलाओगी। फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ऐसा न था कि मुस्कुराते होठों के साथ तुम्हारी सूनी नजरों का दर्द मुझसे अछूता था, पर बिजनेस की व्यस्तता कहीं या घर के लोगों का लिहाज की चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। देर से ही सही, तुम्हारे कुछ। आकृति ने अनुराग के मुंह पर हाथ रख दिया। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा आकाश तो उसकी आंखों से कहीं आगे भी है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।